साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और आज की राम राम। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक ऐसे स्तंभ जिन पर छायावाद को गर्व है, उनकी प्रमुख पुस्तक पतली सी होते हुए भी महाकाव्य की प्रेरणा से ओतप्रोत निराला की राम की शक्ति पूजा कविता, बड़ी विशाल कविता है। 300 से ज्यादा पंक्तियां हैं और उस कविता में तो मैं समझता हूं वो एक क्षीर सागर है। जितना डूबोगे उतने रत्न मिलेंगे। शब्दों का अद्भुत चमत्कार है, भाषा की प्रवीणता है, अलंकारों का सामंजस्य है, रस का गागर है, भावनाओं का संगम है। नाना प्रकार के दृष्टांतों से भरा हुआ उनका ये महाकाव्य कहा जाता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित रूप से एक एक शब्द पर अटकते होंगे। आइए, उतनी बड़ी कविता को पूरा नहीं लेना चाहता हूं। 3 पंक्तियां मैंने चयन की हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ पहली पंक्ति, रवि हुआ अस्त, चर्चा करूंगा इस पर। एक मध्य की पंक्ति है जिधर न्याय, ये कहना चाहते थे निराला, लेकिन निराला को बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने एक चीज को लिखा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ध्यान दीजिएगा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह मध्य हो गया। और आशावादी कवि की भांति, सुखांत विचारधारा के अनुपालक की भांति अंत जब उन्होंने किया, होगी विजय, होगी विजय, हे पुरुषोत्तम नवीन, ऐसा कहकर महाशक्ति हुई राम में वीर। साथियों, इस कविता पर तो जाने कितना शोध हो चुका है। आज चर्चा करते हैं इस कविता की। निराला ने कविता का प्रारंभ भगवान राम के उस युद्ध का किया है, राम और रावण का युद्ध, जिसमें पूरे ग्रंथ भरे पड़े। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण का थोड़ा सा ही अंश मिलेगा आपको उसमें। बंगला रामायण का ज्यादा प्रभाव है। निराला जी क्योंकि बंगाल में महिषादल राज्य में रहे, स्वयं देवी के उपासक थे, इसलिए उस कविता में मां भगवती की आराधना और किस रूप में प्रस्तुत हुई है। स्वयं राम जब पराजित होने लगते हैं तब उन्हें कैसे शक्ति मिलती है, निराला सिद्ध करना। ये तो हमारे यहां शैव, वैष्णव और शाक्त, ये त्रिवेणी है धर्म की, लेकिन यहां पर उन्होंने शक्ति की जो उपासना का वर्णन किया वो अवर्णनीय है। चलिए देखते हैं, आनंद आएगा आपको। पहले ही पंक्ति ध्यान रखिएगा, पहली पूरा सार मैं लूंगा, कविता का अर्थ नहीं बताऊंगा, कविता नहीं बताऊंगा, मगर आज का जीवन दर्शन, निराला का कार्यकाल और त्रेता का युग दोनों सम्मिलित हैं, तीनों सम्मिलित हैं। निराला कहते हैं रवि हुआ अस्त, शुरुआत देखिए आप, रवि हुआ अस्त, निराशा, अंधकार, आगे का रास्ता न दिखने की स्थिति, रवि हुआ अस्त, निराला कहते हैं। साथियों, यूं तो यह वर्णन उस समय का है, सूर्य समाप्त होने का, जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। उस जमाने के युद्धों में सूर्यास्त होते ही युद्ध खत्म हो जाया करता था। उसके बाद चिंतन मनन होता था, अगले दिन की योजनाएं बनती थीं, क्रियाकलाप होते थे, तय होता था कल क्या करना है। उस समय निराला लिखते हैं रवि हुआ अस्त। साथियों, रवि हुआ अस्त,
निराला को और देखें आप, रवि माने सूर्य। व्यक्तिगत कवि को ले लीजिए, हर कविता में कवि भी समाया रहता है, मेरी ये अटल मान्यता है। देखें आप, रवि कौन है? सूर्य। और कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला स्वयं अपने जीवन में आर्थिक अभावों का जीवन बिताया है। उन्होंने कहा रवि हुआ अस्त। कवि ने शायद स्वयं को भी कह डाला, रवि हुआ अस्त। जब कोई भी चीज काम दिखाई न दे, निराशा हो, ढलने का समय हो, निराला कहते हैं रवि हुआ अस्त। किंतु कविता जा कहां रही है? युद्ध समाप्त हो गया है, रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त हो गया है। युद्ध किसका है? राम और रावण का युद्ध है। राम है कौन? नायक है कौन कविता का? कविता का नायक राम है, जो सूर्यवंशी है। सोचिए जरा, कविता कहां जा रही है? रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त हो गया है। राम स्वयं पराजित हो रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं हो रहा है। रावण के समक्ष परेशानी परेशानी वो देख रहे हैं, और रावण विजेता बनता चला जा रहा है। कभी लक्ष्मण को शक्ति लग रही है, कभी तमाम मायावी पाल फैले हुए हैं। राम को अपना निराशा दिखाई दे रही है, परेशानी दिखाई दे रही है, व्यतीत हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। निराला कहते हैं रवि हुआ अस्त। आज सूर्यवंशी राम भी अस्त हो रहा है। शायद दिखाना चाहते हैं कि राम शायद सूर्यवंशी होने के बाद भी, अपने अयोध्या नरेश के कारण, चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर विजय प्राप्त करनी है तो शक्ति से प्राप्त करनी है विजय। आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। साथियों, मैंने एक पंक्तियां पढ़ी थी, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे लाए गए। कहीं कांटे न टेढ़े पादप गए, अरे सदा सीधों पे आरे चलाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में न थाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। बलहीन सदा ही सताए गए। हमें शक्ति की आराधना करनी है, शक्ति को प्राप्त करना है। और शक्ति को प्राप्त किस रूप में करेंगे? जब हम शक्ति नहीं तो हम अशक्त हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, और पराजय हमारा वर्ण कर लेती है। राम परेशान है, कैसे करूं? ये तो चीज। और दूसरी बात, उस परेशानी में शुरुआत रवि हुआ अस्त में मैंने कई भाव बताए। निराला का व्यक्तिगत जीवन, राम का रवि हुआ अस्त, निराशा का भाव, पराजय का भाव, क्योंकि रावण विजेता बनता चला जा रहा है। उसके पास तमाम, जितने बार रावण, एक रावण की बात कौन कहे, ऐसा माया फैलाता था, हर जगह रावण ही रावण दिखाई पड़ा करते थे, और यज्ञ करता था नाना प्रकार के। जब उस युद्ध में राम को अपनी असफलता दिखाई देने लगी और उनको ये विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों? उनको दिखाई पड़ी साक्षात दुर्गा रावण के रथ पर। साथियों, अन्याय, तब राम ने कहा अरे अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कितनी छोटी सी पंक्ति है निराला की, शायद सब कुछ कह दिया। आज के जमाने का वर्णन कर दिया। उन्होंने अपने टाइम का वर्णन किया था, आप आज का वर्णन लीजिए। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अन्यायियों के पास, आतताइयों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास, गलत काम करने वालों के पास क्या हालत है? शक्ति भरी है, पैसा भरा है, धन है, संपत्ति है, सुख है, वैभव है, सत्ता है, पद है? और ज्ञानी ध्यानी प्राणी देखे चने चबाते। जो ईमानदार है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, कहा जाता है सत्यमेव जयते, किंतु उसे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ा लिखा नवयुवक दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतना ही नहीं, तमाम चीजें जो यथार्थ होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। निराला कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, क्योंकि मैंने बताया निराला ने उस समय, राम ने देखा रावण के रथ पर सवार कौन है? स्वयं दुर्गा। निराश हो गए, एक मीटिंग कॉल की और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? आज ताकत उधर है जहां अन्याय हो रहा है। ये तो पूरा तत्काल का वर्णन किया है निराला ने, अपने देश का वर्णन किया है, गुलामी का वर्णन मान लो उसे।
आज की स्थिति का वर्णन मान लो, देश की दुर्दशा का वर्णन मान लो, भारत की दुर्दशा का वर्णन मान लो, धरती की पीड़ा का वर्णन मान लो। कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति। क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में एक नायक को उभर के आना होगा, जो राम उभर करके आए। उनको जामवंत जी ने कहा, तुम्हें शक्ति की आराधना करनी होगी, शक्ति की उपासना करनी होगी। फिर क्या था? एक मार्गदर्शक मिला और उस मार्गदर्शक के माध्यम से उन्होंने कहा, हम 108 मंत्रों का जाप करेंगे। आज भी लोग ऐसा करते हैं। एक बताया गया 108 कमल के फूल इकट्ठा किए जाएं, गिन करके 108 फूल आए। राम ने प्रत्येक फूल देवी भगवती को समर्पित किया। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कह करके तमाम शक्ति। साथियों, शर्त थी, यज्ञ करने वाला बीच में बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं। राम यज्ञ कर रहे हैं, एक एक करके फूल चढ़ता चला जा रहा है। अचानक बड़ी समस्या आ गई, एक फूल कम हो गया। वहां पुष्पों की संख्या केवल 107 रह गई। अब राम घबरा गए, बोल सकते नहीं किसी से कि फूल कम है, दोबारा लाओ जा करके, भंग हो जाएगा, यज्ञ विघ्न आ जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी, असफलता वर्ण करेगी। ये क्या हो गया? परेशान राम इधर उधर देखने लगे, एक फूल कहां चला गया, गिनने में गलती हो गई। अचानक राम को अंतरात्मा का विरोध करने लगे, सोचने लगे। अचानक उनकी आत्मा से एक आवाज आई, अरे राम क्यों परेशान होते हो? जब हम चारों तरफ अन्याय छा जाए, अत्याचार हो रहा हो, सारे परेशानियां हो, तब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। राम ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। अरे तुम्हें तुम्हारी माँ क्या कहा करती थी? राजीव लोचन कहा करती थी। और राजीव लोचन का मतलब होता है, राजीव कहते हैं कमल को और लोचन कहते हैं नेत्रों को। अरे जिसके नेत्र कमल स्वरूपी हो। फिर क्या था? राम ने चाकू उठाई और अपनी आंखों में लगाकर एक आंख निकालने को हुए 108 को पूरा कर दे और ताकि हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। जो ही राम ने चाकू को स्पर्श कराया, उसी समय महाशक्ति प्रकट हो जाती है। और उसने कहा, कहीं फूल नहीं गया था, ये फूल जीवन की परीक्षा है जिसे मैंने छिपा लिया था। हे राम, ये लो फूल और अपना यज्ञ पूरा करो। राम सादर प्रणाम करके दंडवत होकर उस पुष्प को स्वीकार करते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं मैं स्मर्दिनी जगत जननी भगवती अम्बा अम्बालिका दुर्गे की मूर्ति के समक्ष। और उस समय उस यज्ञ को पूरा करने के बाद वो भगवती आशीर्वाद देती है, जय होगी होगी जय होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, अब तुम नवीन हो गए हो। नवीन इसलिए अब तुमने शक्ति का संचार कर लिया है, तुम्हें पता लग गया है कि जहां अन्याय है वहां शक्ति है, उससे तुमको भिड़ना है। हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, ऐसा कहकर वो महाशक्ति राम में हो गई विलीन, राम में विलीन हो जाती है। और निराला इसी के साथ अपनी कविता को समाप्त कर देते हैं। साथियों, छायावाद की कविता मैंने 3 पंक्तियों में, उसका प्रारंभ मैंने बताया आपको, रवि हुआ अस्त और अन्याय जिधर है उधर शक्ति और अंतिम होगी विजय। कहने का मतलब ये, आद्यांत कविता बड़ी मार्मिक है, सीधी सी बात है। निराशा के बादल छा गए हो, सामने अन्याय हो रहा हो और उससे बचने के लिए नाना प्रकार के नेत्रों तक का संघर्ष देख लीजिए। अपनी एक तरह से आत्म बलिदान की बात थी, आत्म बलिदान करने की भी आवश्यकता आ जाए तो सफलता मिलती है, वर्ण करती है सफलता, और हम विजयी होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम जगत जननी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को वो शक्ति प्रदान हो, वो विजयी बने, पराजय उनके दूर दूर तक कहीं निकट ना आए, अंधकार चला जाए, प्रकाश में उनकी विजय हो। तभी तो हमने कहा है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः।